काम खत्म करते ही प्राची गहरी नींद में सो गई। आखिर काम करके इतना थक जो गई थी। इंटर्नशिप का काम, फिर उसके बाद डिजाइनिंग का काम, सच में बहुत मेहनत पड़ रही थी उस पर। और इसी कारण कभी कभी उसे डर लगता था कि कहीं वो अपने सपनों का अस्तित्व ना खो दे। पर ऐसा नहीं था, वो सचमुच बहुत बहादुर लड़की थी। वो हर सिचुएशन में खुद को हैंडल करना जानती थी। उठ प्राची उठ, सुबह के 7 बज रहे हैं। मधु प्राची को जगाते हुए बोली। क्या 7 बज रहा है? प्राची झट से उठी और फिर खुद में बड़बड़ाने लगी। 7 बज गए, अब मैं लेट हो जाऊंगी, कैसे टाइम पर पहुंचूंगी? आज काम का पहला दिन है, ऐसे में तो अमन मुझ पर बहुत चिल्लाएगा। अरे 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 अरे, टेंशन मत ले, जा उठकर जल्दी नहाकर तैयार हो जा, मैं जब तक तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये सुनकर प्राची झट से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। नहाकर लौटी तो देखा मधु ने ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार रखा था। उसने जल्दी से पोहे के 2 कौर अपने मुंह में डाले और अपने एक हाथ से फाइल और एक हाथ से पर्स लेकर निकल गई। प्राची ऑटो लेकर हंसराज कंपनी पहुंची। हंसराज कंपनी में मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही थी, इसीलिए प्राची वहां वेटिंग बेंच पर बैठकर अमन के आने का वेट करने लगी। 40 मिनट की मीटिंग के बाद अमन रूम से बाहर निकले तो सामने प्राची को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम कब आई? प्राची जवाब देते हुए बोली, मैं तो काफी टाइम पहले आ गई थी, बट आप मीटिंग में बिजी थे। चलो मेरे केबिन में चलो, वहीं बैठकर बात करेंगे। ये सुनकर प्राची अमन के साथ उसके केबिन में चली गई। केबिन में पहुंचकर वो दोनों अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अपनी चेयर पर बैठते ही अमन बोला, हाँ तो प्राची, मैंने तुमसे डिजाइनिंग का बोला था। जी, मैं डिजाइनिंग के कुछ सैंपल लेकर आई हूँ, आप चेक कर लीजिए। प्राची ने फाइल अमन की ओर बढ़ाते हुए कहा। अमन ने प्राची के हाथों से फाइल ली और धीरे धीरे फाइल के पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया वैसे वैसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। उसने पूरी फाइल देखने के बाद उसमें से 4थे नंबर का एक पेज खोला और प्राची की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोला, मैंने ये डिजाइन फाइनल की है, तुम इस डिजाइनिंग को नीचे जाकर मिस रिचा को सबमिट कर दो। जी जी। इतना कहकर प्राची उठकर जाने लगी तो अमन ने उसे रोकते हुए कहा, एक कप कॉफी हो जाए? ये सुनकर प्राची बहुत अचंभे में पड़ गई। अब ना तो वो हाँ कह पा रही थी और ना ही ना। उसने बिना कुछ कही अपनी आंखों से इशारा किया और फिर चुपचाप चेयर पर बैठ गई। ये देखकर अमन ने बेल बजाई और पियून को बुलाते ही 2 कॉफी लाने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद पियून कॉफी लेकर आ गया। अमन ने एक कप खुद अपने हाथ में उठाया, दूसरा प्राची की ओर बढ़ाया। प्राची कॉफी मग लेकर चुपचाप कॉफी पीने लगी। प्राची के मन में सवाल तो कई थे, लेकिन वो अमन से कभी इतनी घुली मिली नहीं थी कि वो उससे कुछ भी पूछ पाए। प्राची जब चुपचाप कॉफी पीती रही तो अमन ने यूं ही उससे पूछ लिया, डिजाइनिंग का कोर्स करके क्या करने का इरादा है? कॉफी पीते पीते प्राची बोली, इंटर्नशिप और डिजाइनिंग में मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हाँ पर अभी मुझे जॉब की जरूरत है और इंटर्नशिप से सर्टिफिकेट से मुझे इजीली कहीं भी जॉब मिल जाएगी, तो बस इसीलिए। फिर लाइफ में आगे क्या करने का इरादा है? हाँ। प्राची अमन की बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी मिस रिचा अंदर आते ही बोली, सर कॉन्ग्रेट्स, हमें देसाई सर का टेंडर मिल गया है। दैट्स गुड, बट मिस रिचा, आपको कितनी बार बोला है कि मुझे सर मत बोला कीजिए, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। अमन की बात सुनकर प्राची मिस रिचा को गौर से देखने लगी। वो 40 साल की एक औरत थी। वो ना तो ज्यादा पतली थी और ना ज्यादा मोटी। उन्होंने अपने बदन पर जीन्स टॉप पहन रखा था। वो चेहरे से काफी हंसमुख अच्छी लगती थी। हाँ, पर उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो 50 करोड़ का था? मिस रिचा अमन से बोली, हमने उसी के लिए कुछ डिजाइन बनवाए हैं, आप ये सारे डिजाइन मिस सिसोदिया के मैनेजर को बुलवा कर दिखा दीजिए। अगर इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आती है तो ठीक, वरना आगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। इतनी देर में प्राची ने भी अपनी कॉफी खत्म कर ली थी। वो अपना कप रखते हुए उठी और वहां से जाने लगी तो अमन ने उसे टोका और कहा, प्राची, मेरे कमरे के बगल वाला कमरा तुम्हारे लिए है, उस कमरे में बैठकर ही तुम इंटर्नशिप का काम करोगी। और हाँ, मिस रिचा और हमारे मैनेजर तुम्हारी इस काम में मदद कर देंगे, तुम्हें जो भी डाउट हो इनसे पूछ लेना। प्राची हामी भरकर अपने केबिन की ओर बढ़ गई।
केविन काफी प्यारा था, चारों ओर कांच लगा हुआ था। सामने एक टेबल और चेयर थी। टेबल के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था। प्राची ने चेयर पर बैठकर अपना काम करना शुरू कर दिया। काम में वो ऐसी डूब गई कि उसे पता ही नहीं चला कब 5 बज गया। जब बेल बजी तो उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी की ओर देखा और देखते ही बोली, उफ, 5 बज गया। काम के साथ समय का बीता पता ही नहीं चला। कहते कहते उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपनी फाइल उठाकर बैग में डालते हुए आगे बढ़ते केविन का गेट खोलकर बाहर निकली और फिर ऑटो लेकर वापस अपने रूम पर पहुंच गई। रूम पर पहुंची तो देखा मधु डांस कर रही थी। मधु को डांस करता देख प्राची ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, 2 दिन बाद एनुअल फंक्शन है, इतनी सारी तैयारियां करनी है और शीला वाला केस भी तो हैंडल करना है ना, कितना सारा काम बाकी है अभी। वो हंसते हुए बोली और फिर सोफे पर बैठकर अपनी सैंडल निकालने लगी। ये देखकर मधु ने डीजे बंद किया और उसके साथ सोफे पर बैठ के बोली, हाय प्राची, कैसा रहा आज का दिन? प्राची अपना सिर सोफे से लगाकर बोली, ठीक था। और बता, तेरा वो बॉस अमन रायजादा तुझ पर चिल्लाया या नहीं? अरे नहीं यार, अमन सर तो काफी अच्छे इंसान हैं, बड़ों की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने जो उनके बारे में सुना था वो शायद गलत था। मैंने उन्हें खुद बड़ों की इज्जत करते हुए देखा है और पता है, आज उन्होंने मुझे खुद के साथ कॉफी पीने के लिए बोला। आए हाय, तेरे तो जलवे हैं, मधु प्राची को छेड़ते हुए बोली। अरे नहीं, इतना कहकर प्राची ने वहीं सोफे पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके आराम करने लगी। अगले दिन मंडे था। प्राची टाइम पर कॉलेज पहुंच गई। आखिर इतनी सारी तैयारियां जो बाकी रह गई थी। कॉलेज पहुंचते ही वो निखिल से टकरा गई। निखिल को देखते ही प्राची बोली, उस दिन के बाद से तुम कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। कितना कॉल किया मैंने तुम्हें, कितने मैसेज किए, पर तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। सॉरी यार, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम से चला गया था, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। पर मधु को तो मैंने बताया था। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, शायद मेरे दिमाग से उड़ गया होगा। तुम बताओ, आजकल कॉलेज कैसे? तुम्हारे कॉलेज वालों ने फिर से मुझे डांस के लिए ही बुलाया है। मतलब ये है कि जो टॉप 10 में सिलेक्ट हुआ है ना, तो वो अब एनुअल फंक्शन में आ रहा है, तो उसके लिए भी मुझे ही डांस सिखाना होगा ना, और मुझे डांस भी करना होगा तुम्हारी फ्रेंड मधु के साथ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही भूलने लगी हो। तुम कहीं इश्क विश्क का नशा तो नहीं कर रही? हाँ? निखिल प्राची को छेड़ते हुए बोला। ये सुनकर प्राची हंसी और बोली, आप लोग पता नहीं क्या दिन भर इश्क विश्क लगे रहते हो। अभी ये सब छोड़ो, ये बताओ, तुमने मिस सलोनी को कहीं देखा है? हाँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। अब आगे क्या होता है, मिस सलोनी से मिलकर क्या डिसाइड करती है प्राची, सारी बातें पता चलेंगी अगले एपिसोड में।